हेलो दोस्तों, टीसीसी में आपका स्वागत है। मैं अभिमन्यु कुमार। आज मैं आप लोग को प्रकाश जो है लाइट चैप्टर, इसका जो वीडियो जो है, पहला वीडियो जो अपलोड कर दिए हैं, है ना। और इसमें सेकंड वीडियो जो है आज मैं आप लोग को बीच लाया हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद उन बच्चों को जो इस वर्ष जो है क्लास 10th में सारे बच्चे का जो रिजल्ट आया बहुत ही बढ़िया आया। और बेहतर से पढ़ें, ठीक है ना। और जो जितना मेहनत हो सके और करिए, और आपका जो जीवन हमेशा सफल रहे। तो बस हम लोग जो है अगला जो है गुण जो है, इसका लास्ट गुण जो है और बहुत ही इम्पोर्टेंट गुण है, और इस गुण के बारे में हम लोग बहुत बढ़िया ढंग से देखेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम लोग जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन को बहुत अच्छे ढंग से सीखेंगे, ठीक है ना। तो बस ध्यानपूर्वक वीडियो पर बने रहें, इधर उधर ध्यान ना दें। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहता है कि प्रकाश का जो है ये जो बहुत ही मेन जो पॉइंट है, ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन जो है, इससे जो आपका हर एक एग्जाम में जो है खास करके क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। तो बस ध्यानपूर्वक देखिएगा। प्रकाश का प्रवर्तन में पहला गुण बताया गया है आपका। पहला गुण कहता है कि कोई भी जैसे प्रकाश है, ठीक है ना, तो इसमें पहला गुण है कि प्रकाश का जो होता है, जैसे कभी कभी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट एक आपका आता है कि हीरा का चमकना, है ना, प्रकाश का किस गुण के तरफ इशारा करता है। तो यह जो आपका आ जाएगा प्रकाश का, आपका हीरा का जो चमकना है, ये पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन आ जाएगा। तो पहला गुण में आ जाएगा हीरा चमकना, पहला गुण में आ जाएगा हीरा चमकना। दूसरा गुण की अगर हम लोग बात करें, तो दूसरा गुण में आपका आ जाता है कि गर्मी के दिनों में देखिएगा कि रेगिस्तान में मृग मरीचा बनना, ठीक है ना। गर्मी के दिनों में, गर्मी के दिनों में मृग मरीचा बनना रेगिस्तान में, ठीक है ना। अगर इस तरह से जब बनता है तो समझ जाइए कि प्रकाश का पूर्ण प्रवर्तन है, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन है। रेगिस्तान में मृग मरीचा बनना, मृग मरीचा का बनना, ये भी आपका दर्शाता है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। उसके बाद देखेंगे कि टूटा हुआ कांच रहेगा। टूटा हुआ कांच जब है तो उसका किनारा पर जब प्रकाश पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, उस पर प्रकाश जो है मुड़ जाती है, ठीक ना। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन का माध्यम बताए थे कि जिस तरफ प्रकाश मुड़ जाए वो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होता है। जिधर सघन होगा उधर ही प्रकाश जो है पूर्ण रूप से मुड़ जाएगी, ठीक है ना। तो कांच के टूटे हुए भाग में, कांच के टूटे भागों में, ठीक है ना, आपका जो है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन होता है, ठीक है ना। तो कांच के टूटे भागों में जो है उसका जो किनारा जो रहता है टूटा हुआ, यहाँ पर लिख सकते हैं कांच के टूटे भागों में किनारा का चमकना, किनारा, ठीक है ना। कांच के टूटे हुए भाग में किनारा का चमकना जो होता है आपका, ये जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन आता है। चौथा पॉइंट आपका है ये जो है कि गर्मी के दिनों में देखिएगा कि सड़क जो है कभी कभी आपको जो है एकदम अजीब ढंग का लगेगा दृश्य देखने में। यानी गर्मी के दिनों में जो है सड़कें, गर्मी के दिनों में जो है आपका सड़क जिसको कहते हैं, ठीक है ना, सड़कें जो चमकता है, तो समझ जाइए कि गर्मी के दिन में अगर सड़क चमक रहा है तो समझ जाइए भी आपका पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन का ही ये स्वरूप धारण करता है। ये जो पॉइंट जो है मुख्य रूप से ऑब्जेक्टिव लेवल में पूछा जाता है कि गर्मी के दिनों में सड़कें चमकना किस प्रकाश की तरफ इशारा करता है। ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन हो गया। हीरा चमकना पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन हो गया। गर्मी के दिनों में रेगिस्तान में मृग मरीचा बनना, ये भी आपका पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन हो गया। कांच के टूटे भाग में उसका जो होता है किनारा का चमकना, ये भी आपका प्रकाश का प्रवर्तन, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन आता है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे कि प्रकाश का जो है अपवर्तन क्या है, ठीक है ना। प्रकाश का, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपका आ गया। यानी कहने का अर्थ हुआ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। ये प्रकाश का अपवर्तन है क्या, इसको बहुत बढ़िया ढंग से हम लोग देखेंगे। तो प्रकाश का अपवर्तन में है, सीधा सीधी इसका परिभाषित है, यानी ठेठ हिंदी में आप लोग समझिए, क्योंकि आप लोग जो है ठेठ हिंदी ज़्यादा करके समझ में आता है।
तो इसका एक लाइन में जवाब है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो सीधा सीधी हम यही जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन उसको कहते हैं कि जो, इसका मतलब ये हुआ कि जो एक माध्यम से हो करके दूसरे माध्यम में गुजरना, एक माध्यम से हो करके दूसरे माध्यम में गुजरना, ये आपका प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में। जैसे समझिए एग्जाम्पल से, जैसे है ये आपका एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना, दो फिगर आपको देते हैं। एक आपका बताए थे कि प्रकाश जो है दो ही माध्यम में ही गुजरता है ना। एक आपका विरल माध्यम हो गया, एक आपका सघन माध्यम हो गया, ठीक है ना। उधर इधर आप विरल कर देते हैं, इधर सघन, ऊपर इधर अगर सघन करेंगे, बस ध्यान से बस समझते जाइए, और इधर अगर नीचे विरल करेंगे तो देखिए क्या बदलाव होगा। जैसे कोई प्रकाश जैसे तरंग है गुजर रहा है, ठीक है ना, तो ये जो है आपका दो को फिगर के माध्यम से हम तरंग को गुजार रहे हैं। देखिए क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या हुआ कि जो एक माध्यम में होकर के दूसरे माध्यम में जो गुजरा वो प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक ना, तो बस गौर करके बस समझिए कि जब भी कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाएगा, तो हम बता चुके हैं आप लोग को कि सघन जिस तरफ होगा प्रकाश उधर ही आपका क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शन करके इधर मुड़ जाएगा, यानी इधर की ओर, ठीक है ना, सघन की ओर जाएगा। इधर अगर देखा जाए तो सघन ऊपर है, तो प्रकाश कहाँ बनेगा, ये ऊपर की ओर मुड़ जाएगा। यही आपका क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। जिधर सघन उधर ही आपका प्रकाश जो है पूर्ण रूप से मुड़ जाएगा। अब इसमें सवाल है, दो चार पॉइंट जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बस इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन में ऊपर में सघन, ऊपर में विरल है तो प्रकाश जो है सघन की ओर जो है आकर्षित हो जाएगा। ऊपर में इधर सघन है तो इधर क्या होगा, प्रकाश इधर की ओर आकर्षित हो जाएगा, यानी जिधर सघन होगा उधर ही जो है प्रकाश आकर्षित आपका हो जाता है। इसमें चार क्वेश्चन बड़ा ही जो है घुरा करके आप लोग को देगा। पहला इसमें पॉइंट है वेग, ठीक ना, उसके बाद है तरंग दैर्ध्य, उसके बाद है आपका आवृत्ति, ठीक है ना। पहला आपका वेग है, उसके बाद तरंग दैर्ध्य है, उसके बाद आवृत्ति है, उसके बाद पथ है। और इसी में से चार पॉइंट जो रहेगा, इसी में से क्वेश्चन जो है प्रकाश के अपवर्तन से पूछा करता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि वेग को क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तरंग दैर्ध्य को कहते हैं वेवलेंथ, वेवलेंथ कहते हैं इसको, ठीक है ना। आवृत्ति को कहते हैं फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। इसको कहते हैं पाथ, यानी पाथ जो होता है इसका अंग्रेजी और हिंदी सेम होता है, ठीक है ना। अब देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जो ध्यान दीजिएगा। वेग का मतलब होता है यह स्पीड की दूरी मापता है ना, स्पीड का जो है यह जो है दूरी मापता है, स्पीड का दूरी, ठीक है ना। इसमें जो आपका जो भी स्पीड है, जैसे हम लोग चल रहे हैं, कोई भी चलता हुआ चीज को देख रहे हो स्पीड में, तो ये जो है वेग का हो गया, ठीक है ना। उसके बाद है तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य जो होता है ये आपका इस तरह से जाता है, गैप करके जाता है ऊपर नीचे, ठीक है ना। इसमें ज्यादा गैपिंग होता है, उसको क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं, ठीक ना। ये जो होता है आपका तरंग दैर्ध्य, ये आपका जो होता है ये धड़कन में, जैसे इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो धड़कन में तरंग दैर्ध्य, ठीक ना। यहाँ पर थोड़ा सा हम मिस्टेक कर गए हैं, ठीक है ना। वेग में ये जो है हम उल्टा बता दें, बस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना। फिर से थोड़ा सा समझिए, हम उल्टा बता दिए। वेग जो होता है इसमें जो स्पीड जो बताए थे ये बिल्कुल सही है कि जो गति में जो रहेगा बिल्कुल वही आपका क्या होगा, गति में ही होता है, ठीक है ना। ये हमेशा स्पीड में होगा, तो इसका वेग की दूरी क्या होता है, माप सकते हैं उसको, है ना। एक गतिशील वस्तु रहेगा, कोई भी इंसान दौड़ रहा है, चल रहा है, ये क्या है, इसका वेग है, यानी गति में। तो गति में प्रकाश जो है आपका वेलोसिटी जो है एक अवेलेबल माना जाता है। तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य होता है वेग की दूरी, ठीक है ना। ये तरंग दैर्ध्य जो होता है आपका वेग की दूरी मापा जाता है, इसको तरंग दैर्ध्य से वेग की दूरी माप सकते हैं। फ्रीक्वेंसी होता है, इसका मतलब आवृत्ति। इसमें क्या होता है ना, इसमें दोलन होता है, ठीक है ना। हर एक सेकंड पर ये धड़कते रहता है, जैसे हमारा हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो ये धड़कन का एक उदाहरण हम कह सकते हैं, ठीक है ना। ये आवृत्ति जो है जो आपका 1 सेकंड में कई बार ये दोलन करता है। पाथ जो है सीधा सीधा रास्ता जो है अपना
अपनाता है, जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में वो गुजर जाता है। ठीक है ना। तो इससे 4 पॉइंट जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब सवाल कैसे है, जैसे देखिए, एक आपका हवा ले लेगा और एक आपका ले लेगा यहाँ पर पानी। ठीक है ना। अब आप ही लोग सोचिए कि हवा ज़्यादा सघन होगा या पानी ज़्यादा सघन होगा। सबसे ज़्यादा जो है घना कौन होगा, यानी सघन का मतलब होता है घना। ठीक है ना। तो यहाँ पर हवा से ज़्यादा जो है पानी ज़्यादा सघनता होती है। ठीक है ना। हवा जो होता है पानी की अपेक्षा कम होती है। अब हवा और पानी से ही अगर एक एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो बड़ा ही अच्छा है इसका उदाहरण, कि जैसे क्या होता है कि अगर जैसे मान लिया जाए कि हवा में पानी का जो वेग जो होगा किस तरह से होगा। ठीक ना। हवा में पानी का जो वेग होगा किस तरह से होगा। ठीक ना। जब भी हवा में जब पानी जब मापते हैं तो क्या हवा का वेग घटेगा, बढ़ेगा, क्या होगा, इसमें आपका प्रश्न पूछता है। तो हवा में पानी का जब तुलना करेंगे तब इसका जो है क्या होगा, नहीं होगा, चारों से आपका प्रश्न जो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट पूछता है। तो इसका बात जो है हम लोग कुछ समय के बाद करेंगे, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज और है, जरा उसको हम लोग देख लेते हैं। वो क्या है कि जैसे देख लिया जाए कि एक उदाहरण तौर पर हम लोग पहले समझते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन में मेन उदाहरण क्या क्या पूछा जा सकता है ना। उसके बाद फिर हम लोग हवा और पानी का तुलना करके बताएंगे कि उसमें क्या वेग क्या होता है, तरंगदैर्घ्य क्या होता है, आवृत्ति क्या होता है। सबसे पहले एग्जाम्पल को पहले समझिए, उसके बाद इधर हम लोग आएंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखा जाए तो इसका पहला उदाहरण है तारे का टिमटिमाना, है ना। तारे टिमटिमाना, ये जो है आपका प्रकाश का अपवर्तन का स्वरूप धारण करता है। दूसरा अगर देखा जाए, पहला में है तारे का टिमटिमाना, दूसरा में अगर देखा जाए तो पानी जो है, ठीक ना, पानी में सिक्का, है ना, पानी में सिक्का उठा हुआ प्रतीत होना, ये भी जो है आपका प्रकाश का अपवर्तन है। उसके बाद है कि बाल्टी का जो तली है, बाल्टी का जो कोई भी बर्तन हो, एक बाल्टी का उदाहरण ले रहे हैं, कोई बर्तन का जो तली होता है, तली, उसका उठा हुआ जब प्रतीत हो रहा है, उठा हुआ प्रतीत होना भी क्या है, एक आपका प्रकाश का अपवर्तन का ही रूप धारण करता है। ठीक ना। उसी प्रकार से बहुत सारा एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा कि जैसे पानी में एक छड़ जो है मुड़ा हुआ प्रतीत होना, ये भी आपका प्रकाश का अपवर्तन है। तो बस ये सब जो है इंपॉर्टेंट चीज आपको पूछा जा सकता है। ठीक है ना। अब हम लोग सवाल करते हैं कि क्वेश्चन जो है वेग, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और पथ, इससे कैसे पूछेगा। सबसे पहला बात याद रखिएगा कि प्रकाश का जो अपवर्तन जो होता है उसमें आवृत्ति चेंज नहीं होती है, बाकी सब चेंज होगा, वेग भी चेंज होगा, तरंगदैर्घ्य भी चेंज होगा, पथ भी चेंज होगा। ठीक है ना। लेकिन आवृत्ति कभी चेंज नहीं होता, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। कहेगा कि प्रकाश में क्या आवृत्ति चेंज हो सकता है, क्या आवृत्ति बदलती है, तो बिल्कुल नहीं बदलेगा। ठीक ना। जैसे हवा का एग्जाम्पल लिए थे हम, और एक हम पानी का लिए थे, इसमें तुलना करके बताए थे। क्वेश्चन पूछेगा कि हवा पानी में अगर तुलना किया जाए तो क्या इसकी आवृत्ति बढ़ेगी या घटेगी, क्या इसका तरंगदैर्घ्य जो होगा क्या ये घटेगा या बढ़ेगा। देखिए, तो इसमें क्या होता है कि हवा पानी की तुलना में इसकी जो होता है वेग, जो होता है आपका वेग हमेशा घटेगा। ठीक ना, वेग घटेगा। ठीक ना। ये वेग घटेगा तो समझिए कि आपका जब वेग घटेगा तो इसका ही वेग की दूरी होता है, तो समझिए तरंगदैर्घ्य भी क्या होगा, घटेगा। ये फिक्स है। जब वेग घटेगा तो तरंगदैर्घ्य भी जो है आपका बिल्कुल ये भी घटेगा। लेकिन तीसरा जो है आवृत्ति कभी नहीं बदलेगा, जो जैसे हिसाब से आएगा ये कभी चेंज नहीं होगा। ठीक ना। ये आवृत्ति कभी चेंज नहीं होगा, इतना दम गौर कर लीजिएगा कि इसका जो आवृत्ति कभी चेंज नहीं होता है। पाठ जो है जिधर आएगा वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, ये प्रश्न पूछेगा। ठीक ना। तो ये प्रकाश से संबंधित आपका बहुत बढ़िया एक क्या है, इंपॉर्टेंस पॉइंट्स है, इसको दम बढ़िया से आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा। और एक और है बस 2 मिनट के लिए, उसको दम पूरा क्लियर हो जाएगा, वो है आपका प्रकाश का परावर्तन। ठीक ना। तो प्रकाश का परावर्तन में आपका ध्यान दीजिएगा, बस 1 मिनट इसमें ध्यान दीजिएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। प्रकाश का परावर्तन, तो प्रकाश का परावर्तन जो होता है, ये जो आपका, ठीक ना, इमेज जहां बनेगा
तो देखिए क्या होता है कि अगर अगर हम जो है प्रकाश का प्रवर्तन में तरंग को अगर हम पास कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये जो तरंग जिस माध्यम में आता है उसी माध्यम में वापस चला जाता है, उसी को हम प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश आया उसी माध्यम में वापस चला गया तो क्या कहलाया, प्रकाश का प्रवर्तन होता है, ठीक है ना। इसका जो है आपका आवृत्ति हो गया, तरंगदैर्घ्य हो गया, पाथ हो गया, ये सब जो भी है, समझ गए ना, ये सब के सब क्या होता है, सब बदलते रहता है, ठीक है ना। इसमें जो है सिर्फ आवृत्ति नहीं बदलती है, लेकिन जो है इसका भी उदाहरण जो हम दे रहे हैं प्रकाश का प्रवर्तन में, इसमें भी आपका आवृत्ति नहीं बदलती है, ठीक है ना। बाकी सब बदलेगा लेकिन आवृत्ति कभी चेंज नहीं होती। प्रकाश में आवृत्ति चेंज होगा ही नहीं, ये कन्फर्म है, इस चीज को एकदम ध्यान से रख लीजिएगा। बस ये जो पॉइंट था प्रकाश का पूर्णांतरिक परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन, एग्जाम्पल के माध्यम से ही बता दिए कि तारे का टिमटिमाना प्रकाश का किस माध्यम में जाएगा, तो ये प्रकाश का अपवर्तन होगा। हीरा चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा। रेगिस्तानों में जो होता है मृग मरीचा का बनना, ये भी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा। टूटे हुए कांच में जो है उसका किनारा चमकना, ये भी आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होगा, ठीक है ना। तो बस अगर इसको अगर आप लोग बढ़िया से और अगर सीखना चाहते हैं, है ना, तो इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कुछ जो है प्रकाश का जो इम्पोर्टेंट चीज जो होता है एक और है ना पॉइंट्स, उस पॉइंट को अगर क्लियर कर लीजिएगा तो समझिए कि आपका लाइट चैप्टर जो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो बस 2 मिनट बस इंतजार कीजिए, बस तुरंत उस पॉइंट को हम लोग क्लियर कर देंगे, पूरा का पूरा प्रकाश जो है यानी लाइट चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे कि प्रकाश में एक पॉइंट है और इस पॉइंट से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक ना। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है ना, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जिसको कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट। ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता क्या है, इसका परिभाषित हम लोग बढ़िया ढंग से करेंगे, ठीक है ना। तो बस वीडियो पर हमेशा एकदम कंटिन्यू रहना बाबू, तभी समझ में आएगा। थोड़ा सा मिस्टेक करेगा समझ जाओ कि आपका जो है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर से आप लोग जो है दूर हो जाइएगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग जो है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के बारे में जो है बढ़िया से जानेंगे। सबसे पहले क्या होता है, एक प्रिज्म होता है इसमें, ठीक है ना। एक आपका प्रिज्म का जो है फिगर बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम प्रिज्म कहते हैं, ठीक है ना। कहता है कोई भी प्रिज्म में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, देखिए पहले समझिए इसका क्या है। कहता है अगर प्रिज्म से हो करके श्वेत प्रकाश, प्रिज्म से हो करके श्वेत प्रकाश को अगर गुजारा जाए तो जो दूसरे भाग में 7 रंगों में जो विभाजित हो जाता है उसी को हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहेंगे। जैसे मान ली जाए कि एक श्वेत हम प्रकाश को अगर गुजारते हैं प्रिज्म के माध्यम से, प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश को, ठीक है ना, तो ये जो होता है यहाँ से 7 रंगों में क्या होता है, ये विभक्त हो जाता है, ठीक ना। दूसरे भागों में 7 रंगों में ये क्या हो जाता है, ये पूर्ण रूप से बढ़ जाता है, ठीक ना। 1 2 3 4 5 और 1 6 और 1 7, ठीक ना। ये 7 रंगों में क्या हो जाता है, बट जाता है, और इसी भाग को बटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण करते हैं, ठीक है ना। यानी 7 रंगों में विभाजित होना, प्रिज्म के माध्यम से जब कोई श्वेत प्रकाश गुजारते हैं तो 7 रंगों में बढ़ जाता है, और इसी बढ़ने की क्रिया को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है ना, यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, इसको आप लोग जो है बढ़िया ढंग से अगर देखिएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए 7 रंगों में कौन कौन सा बढ़ता है देख लीजिएगा। ये आपका भी हो गया, यहाँ पे वाई हो गया, जिसको कहते हैं वाइब्रो, क्या कहते हैं, वाइब्रो कहते हैं। भी, उसके बाद आई, उसके बाद बी आपका हो जाता है वाई, फिर उसके बाद जी हो जाता है, फिर उसके बाद ओ हो जाता है, फिर आपका वाई हो जाता है, तब आपका रेड होता है। यानी इसको लिख सकते हैं हम ऐसे, वी आई बी जी ओ वाई, जी ओ वाई आर, नहीं तो पहले ए होगा, सॉरी, यानी वाई पहले होगा उसके बाद ओ होगा, ठीक ना। वाइट ग्योर, क्या कहते हैं, वाइट ग्योर कहते हैं। वाइट ग्योर जो होता है 7 रंग में बढ़ जाता है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। भी हो गया, उसके बाद आई, उसके बाद बी, उसके बाद जी, उसके बाद वाई, उसके बाद आपका हो गया वो, उसके बाद आर, ठीक है ना। देखिए अगर अंग्रेजी वर्ड्स में देखा जाए तो कहीं भी
विडंबना वाली बात नहीं होता। लेकिन हिंदी में अगर रंगों का अगर हिंदी विश्लेषण किया जाए तो सिर्फ 2 रंग में आपको परेशानी नजर आएगा, अपवाद देखेगा। ये हो गया आपका रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, है ना। अंग्रेजी में कहीं भी विवाद नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हिंदी जो है ये आपका हो गया लाल, ठीक ना, ये आपका हो गया ऑरेंज यानी नारंगी, ठीक ना, ये आपका हो गया पीला, ये वाला भाग हो गया ग्रीन यानी हरा, ये वाला जो आपका भाग हो गया नीला, ठीक ना, ये आपका हो गया इंडिगो जिसको हम कहते हैं जामुनी भी कहीं कहीं बोला जाता है, और ये जो आपका हो गया बैगनी। ये जो रंग है 7 रंग में विभक्त होता है, ठीक ना। देखिए नारंगी को हम नारंगी बोलेंगे, लाल है ये, रेड का मतलब लाल हो गया, आपका बैगनी जो हो गया आपका वायलेट हो गया, है ना। इंडिगो में ये 2 नामों में जो है अपवाद है हिंदी में, आई इंडिगो यानी जामुनी रंग, इसको कहीं कहीं भी जो है आसमानी रंग भी कहते हैं। ब्लू का मतलब हो गया नीला, कहीं कहीं इसको हम नीला आसमानी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो हिंदी नाम में बस 2 नाम में थोड़ा सा विवाद है, लेकिन अंग्रेजी में कहीं भी विवाद नहीं है। अंग्रेजी में आप लोग आराम से याद कर सकते हैं। तो वर्ण विक्षेपण जो है ये जो होता है 7 रंगों में प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश को जब गुजारते हैं तो पूर्ण रूप से 7 रंगों में क्या हो जाता है, ये जो है 7 रंगों में जो विभक्त हो जाएगा, इसी को हम क्या कहेंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है ना। अब सवाल आता है कि तरंगदैर्घ्य जो है किसका अधिक होगा, किस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होगा, विचलन किसका कम होता है, विचलन किसका अधिक होता है। बस यही जो है कंफ्यूजन जो है बच्चे लोग में रहता है, और जो है आज इस कंफ्यूजन को हम लोग दूर करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले जो है प्रिज्म से हम लोग गुजारते हैं कितना रंग, 7 रंग। जब श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो कितने रंग में बढ़ जाता है, 7 रंगों में। जब ये बढ़ जाता है तो सबसे ज्यादा विचलन किसका कहेगा, पहला पॉइंट है कि सबसे ज्यादा विचलन की बात कहा जाए, है ना। फिर उसके बाद सबसे कम विचलन किसकी बात कहा जाए, फिर उसके बाद है सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य की बात कहा जाए, ठीक है ना। तरंगदैर्घ्य की बात कहा जाए, उसके बाद सबसे कम तरंगदैर्घ्य की बात कहा जाए, सबसे कम तरंगदैर्घ्य की बात कहा जाए तो कौन कौन सा रंग होगा, सबसे कम विचलन, सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य, सबसे कम तरंगदैर्घ्य। तो बस 2 ही रंग होता है इसमें, ऊपर नीचे होते रहता है, ठीक ना। इस 2 रंग को दम कंठस्थ याद कर लेना है। सबसे ज्यादा विचलन अगर पूछेगा बाबू तो सीधा दम यही हमारा आंसर होगा बैगनी रंग। कौन सा होगा, बैगनी रंग। सबसे ज्यादा विचलन, सबसे कम लाल, यही लाल बैगनी में ही आपका जो है आंसर छिपा रहता है। सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य उल्टा लाल, सबसे कम तरंगदैर्घ्य तो ये हो जाएगा आपका बैगनी। बस यही आपका आंसर आएगा, सबसे ज्यादा विचलन बैगनी, सबसे कम विचलन तो लाल, एकदम हमेशा याद रखिए। सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य लाल रंग का, सबसे कम तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग का, ठीक है ना। क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो होता है आपका लाल रंग का, है ना, 7500 एंगस्ट्रॉम जो होता है, इसका मापन जो एक लेवल मापा जाता है 7500 एंगस्ट्रॉम लाल रंग का, और बैगनी रंग का जो होता है इसका 4000 एंगस्ट्रॉम होता है लेवल इसका, ठीक है ना। बैगनी रंग का अगर एंगस्ट्रॉम पूछेगा कि बैगनी रंग का एंगस्ट्रॉम कितना होता है तो 4000 पूछ दिया कि बैगनी रंग का एंगस्ट्रॉम 4000, लाल रंग का जो है यहाँ पर आपका जाएगा लाल रंग, है ना। ये जो है आपका लाल रंग का जो एंगस्ट्रॉम पूछेगा कि 7500 होता है, ठीक है ना। कैसे होता है कि देखिए जब भी कोई तरंग जो होता है अगर गुजारेंगे तो ये ओवरलैप करके जाता है इस तरह से, ठीक है ना। लेकिन ये जो जाएगा ये किस रंग का है, जो गैप जाएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा गैप मिल रहा है, तो समझिए कि यहाँ पे कितना गैपिंग है इसका, 7500 एंगस्ट्रॉम। लेकिन अगर यही आपका डुबुक करके जाएगा, है ना, डुबुक यानी ऐसे डुबुक करके अगर जा रहा है तो यहाँ पर देखिए गैप बहुत कम है, यानी इसका कम के मतलब है कि आपका यहाँ पर 4000 ही एंगस्ट्रॉम जाएगा।
समझ गए ना। यहाँ 4000 के वजह से ही क्या आता, इसका जो इस तरह से जाता है डुबुक 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 डुबुक, इसका जो है तरंग जाएगा। लेकिन लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य जो क्या तरंग जो है इसका एकदम गैप करके जाएगा पूरा एकदम ऐसे एकदम, समझ गए, इस तरह से जाएगा। तो ये आपका कितना जाएगा 7500 एंगस्ट्रम जो होता है लाल रंग का होता है, 4000 एंगस्ट्रम जो होता है ये बैगनी रंग का होता है। और इसी बीच के दूरी जो होता है इसको हम क्या कहेंगे, दृश्य कहेंगे, ठीक ना। इस बीच के दूरी यानी 4000 एंगस्ट्रम और 7500 एंगस्ट्रम के जो बीच जो है दूरी, उस दूरी को कहते हैं दृश्य किरण, ठीक ना। उसके बाद अगर 4000 से कम में अगर जाएगा तरंग तो हम उसको परावैग्निक किरण कहेंगे। अगर 7500 से ज्यादा जाएगा तो हम उसको अवरक्त किरण कहेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आपका सवाल पूछा जाएगा, समझ गए ना। इस तरह से अगर सवाल पूछा जाता है, कहीं से भी घुसा के अगर पूछ दे तो समझ जाइए कि आपका जो है सवाल नजर आना चाहिए। 7500 से ऊपर की ओर अवरक्त किरण, 7500 और 4000 के बीच वाले दृश्य किरण, ठीक है ना। अगर पूछ दिया कि आपका 4000 एंगस्ट्रम पर जो है उसको जो क्या क्या कौन सा रंग में है तो बैगनी रंग, 7500 एंगस्ट्रम में लाल रंग, तो ये सब प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और 4000 से जहाँ नीचे जाएगा तो परावैग्निक किरण, ठीक है ना। परावैग्निक किरण से ही क्या होता है हम लोग का ओजोन परत को छिद्र कर देते हैं, जिसके कारण से जहाँ मनुष्य के स्किन पर जहाँ पड़ गया तो समझिए कि त्वचा कैंसर रोग हो जाता है। वही जो होता है 4000 एंगस्ट्रम के लेवल उसका जब नीचे हो जाता है तो ऐसा स्थिति देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब जो है एक बढ़िया पॉइंट है आपका कि कुछ कुछ जो है क्वेश्चन जो है रंगों में भी पूछता है कि हरा पीला को जब मिला देंगे तो कौन सा रंग बनेगा, ठीक है ना। नीला हरा को बना देंगे तो कौन सा रंग बनेगा। तो ये जो है हम जो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है बढ़िया ढंग से आप लोगों को बता दिए हैं क्वेश्चन आंसर के साथ भी, और कैसे कैसे जो है आपका मेन एग्जाम में पूछेगा प्रश्न, किस तरह से पूछेगा, कितना अंदर तक पूछेगा, सारा चीज हम बता दिए। बस अब जो है थोड़ा सा अगर आप लोग अगर थोड़ा सा और इंतजार कर लिए है ना, थोड़ा सा अगर मन थोड़ा सा मार लिए तो बस रंग को भी हम लोग सीख लेंगे, तुरंत एकदम रंग हो जाएगा क्लियर आप लोग का, है ना। बस 2 मिनट, बस किसी तरह से बर्दाश्त कर लीजिए, 2 मिनट में पूरा पूरा रंग जो है घेर करके दम रख देंगे, ठीक है ना। बस सिर्फ 2 मिनट। अब हम लोग देखिएगा है ना प्रकाश का जो रंगों में जो होता है किस तरह से मिल करके बनेगा। देखिए सबसे पहले बात समझना है कि जो शाब्दिक अर्थ जो होता है हम लोग आप लोग को बताते हैं कि वर्ण, वर्ण का जो अर्थ होता है रंग होता है, वर्ण को ही हम लोग रंग कहेंगे। और विक्षेपण का जो शाब्दिक अर्थ होता है इसका मतलब होता है बटना, यानी रंगों में जो बटना वही क्या होता है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, ठीक है ना। वर्ण का मतलब रंग, वर्ण कहिए या रंग कहिए बात बराबर। विक्षेपण का मतलब हो गया बिखेर गया यानी बट गया। तो इसमें जो होता है एक क्वेश्चन देगा VIBGYOR, ये जो वाइब्रो जो होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो होता है कुछ प्रश्न पूछेगा, इस तरह से पूछेगा कि इनमें से सबसे बीच का रंग कौन है। तो बच्चे लोग बिल्कुल आसानी से एकदम बता देगा कि 3 इधर, जो बीच में है वो मेरा हरा रंग होगा। लेकिन सेटर वाला क्या थोड़ा सा उसमें घुराएगा क्वेश्चन आपका कि इन 7 रंगों में माध्य रंग कौन है, माध्य रंग पूछ देगा, माध्य रंग कौन है। तो अगर आप लोग जो है इसका अगर जवाब दीजिएगा तो कमेंट में जरूर जवाब दीजिए। बस हम कुछ सेकेंड आपका वेट करते हैं कि आपका 7 रंगों में माध्य रंग कौन सा है। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए, 7 रंगों में आपका माध्य रंग कौन सा होगा, जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए 2 चीज पूछेगा, अगर माध्य पूछ रहा है तो आप लोग मैथ पढ़े होंगे, ठीक है ना। आंकड़े प्रबंधन का एक चैप्टर है उसमें एक मैथ पढ़े होंगे, माध्य माध्यिका और बहुलक। अगर माध्य पूछ रहा है तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, योग बटा संख्या, यानी टोटल संख्याओं को पूरा क्या करेंगे जोड़ देंगे और जितना संख्या रहेगा उससे अगर भागा दे देंगे तो मेरा माध्य रंग निकल जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं कि बीचे वाला होगा, गलत है, ये आप लोग का सोच गलत है। माध्य का मतलब होता है जैसे हम एंगस्ट्रम बताए थे कि लाल रंग का एंगस्ट्रम जो होता है 7.5
है ना, 7.5 यानी 7,500 जो होता है एंगस्ट्रम होता है। आपका जो बताए थे बैगनी रंग का 4,000 एंगस्ट्रम होता है। तो ठीक उसी प्रकार से सभी रंगों का एंगस्ट्रम होता है, और उस टोटल एंगस्ट्रम को जब ऐड करेंगे और 7 जो रंग है उससे जब डिवाइड करेंगे तो जो निकलेगा रंग वो पीला निकलेगा। इसका मेन आंसर माध्य में पूछेगा तो पीला। हाँ, अगर यही आपका क्वेश्चन पूछ देता कि माध्यिका रंग कौन है, तब हम लोग बीच का रंग मार सकते थे हरा। तो क्वेश्चन जो है घुराने के लिए कोशिश करेगा, तो इसीलिए आप लोग घूमिएगा नहीं, ठीक है ना। माध्य पूछेगा तो पीला, लेकिन माध्यिका पूछ दिया। मैथ वाले जो बच्चे हैं, मैथ फिजिक्स का क्या एक दूसरे से कंसल्ट है, तो मैथ वाले बच्चे जल्दी मार नहीं खाइएगा, ठीक है ना। आप लोग को एकदम कंट्रोल होना है यहाँ पर कि माध्य रंग अगर पूछ दिया तो पीला, अगर माध्यिका पूछ दिया तो ये बीच का रंग, ठीक है ना। इस तरह से जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो बस आप लोग बस ध्यान देते रहिएगा, समझ गए ना। चलिए अब हम लोग जो है कुछ जो हम लोग बात कर रहे थे कि रंग किस तरह से बनेगा, है ना। रंग आखिर किस तरह से बनेगा भाई, तो चलते देखिए। पहले शुरू देखा जाए तो रंग में आपका 2-3 टाइप होता है। एक आपका होता है प्राथमिक रंग, ठीक ना। एक आपका होता है प्राथमिक रंग, एक आपका होता है द्वितीयक रंग, ठीक ना। एक आपका होता है संपूरक रंग। संपूरक रंग होता है, वर्ण भी कर सकते हैं, रंग भी कर सकते हैं, ठीक ना। 3 प्रकार के रंगों में विभाजित किया जाता है। अब प्राथमिक वर्ण यानी रंग किसको कहेंगे, ठीक ना। तो इसमें लाल, हरा और नीला, है ना। प्राथमिक रंग में क्या क्या होता है आपका, लाल, हरा, नीला। लाल आपका, हरा और एक नीला होता है। ये तीनों रंगों को ही हम क्या कहेंगे, प्राथमिक रंग कहेंगे। क्वेश्चन देगा कि इनमें से प्राथमिक रंग कौन है, दे देगा घुरा फिरा के लाल, हरा, नीला, नीला, हरा, लाल, इस तरह से, ठीक है ना। तो याद रखिएगा लाल, हरा, नीला को क्या कहेंगे, प्राथमिक रंग कहेंगे। इन तीनों रंगों को ही हम प्राथमिक रंग कहते हैं। और द्वितीयक रंग किसको कहेंगे, जो प्राथमिक रंगों से मिल करके जो रंग बनता है उसको हम द्वितीयक रंग कहेंगे। प्राथमिक रंग करके यानी लाल, हरा, नीला को मिला दिए तो जो रंग उत्पन्न होगा उसी को क्या कहेंगे, द्वितीयक रंग कहेंगे, यानी द्वितीयक वर्ण कहेंगे। संपूरक हम उसको कहेंगे कि जिस रंग को मिलाने से, ठीक है ना, जिस रंग को मिलाने से अगर उजला बन जाए, जिस रंग को मिलाने से यानी व्हाइट बन जाए तो उसी को हम कहेंगे संपूरक रंग। अभी रंग किस तरह से बनेगा ध्यान दीजिएगा। रंग को बनाने के लिए एक जो है त्रिभुज आप लोग बनाइए, ठीक है ना। और उसके बाद इधर काट दीजिए, इधर काट दीजिए, इधर काट दीजिए। देखिए तो बिल्कुल एकदम आसान तरीका से रंग को मिला देंगे। और आप लोग जो अगर इसको अगर बढ़िया से अगर देख लिए तो कभी भी जो है रंगों से संबंधित क्वेश्चन रहेगा, कभी नहीं छोड़िएगा, ठीक है ना। तो इसको आप पहला शुरू क्या करना है कि एक त्रिभुज बना लेना है और उसके बाद इसको 3 कट कर देना है, यहाँ, 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 ठीक है ना। अब देखिए 3 कट करने के बाद क्या क्या देखिए होगा। ऊपर में कुछ नहीं करना है, यहाँ आपका रेड कलर को दर्शा देना है, यहाँ जो है आपका हरा कलर को दर्शा देना है, यहाँ जो है आपका ब्लू कलर को दर्शा देना है, ठीक है ना। लाल लिख देते हैं यहाँ पर लाल, यहाँ पर आपका हरा, ये आपका हो गया नीला। अब रंग किससे बनेगा ध्यान देना है। अगर लाल और हरा को मिलाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा बताइए आप लोग। अगर हरा और नीला को बनाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा, अगर नीला लाल को बनाएंगे तो कौन सा रंग बनेगा। अगर इस चीज को अगर बढ़िया से देख लिया जो बच्चा उसका रंग कंप्लीट। देखिए लाल और हरा को मिलाएंगे तो ये पीला बनेगा, कौन सा रंग, पीला रंग बनेगा। हरा नीला को बनाएंगे तो एक श्यान नाम का रंग होता है ना, श्यान यानी जिसको हम सी से इंडिकेट करेंगे, ठीक है ना। अगर नीला लाल को अगर बनाएंगे तो ये कौन सा रंग बनेगा, तो यानी एम, यानी इसको एम से यानी मैजेंटा कहेंगे, मैजेंटा, है ना, ये रंग बनता है। तो कुछ नहीं करना है, त्रिभुज बना के 3 जगह खींच दीजिए, RGB लिख दीजिए। उसके बाद लाल और हरा को मिलाएंगे तो पीला रंग, हरा और नीला को मिलाएंगे तो सयान रंग, नीला और लाल को मिलाएंगे तो मैजेंटा रंग। अब देखिए इस तरह से बनता है, ठीक है ना। अब है कि अगर ट्रिक से अगर याद करना है कि देखिए हम लोग को इस तरह से समझा रहे हैं, इतना कौन याद रखेगा ना। तो देखिए एक शॉर्ट में एकदम याद हो जाएगा। एम का मतलब हो गया क्या, मर, यहाँ से एम से र, है ना, आर से र, मर गया सब,
एकदम आसान तरीका से। मर गया, सी और बी से सब, ठीक है ना, मर गया सब। तो जब मर जाता है सब तो क्या करते हैं, उसके लिए उजला कफन दे देते हैं। उजला कफन बीच में आ जाएगा, सब मर जाएगा, इधर भी मर जाएगा, इधर भी मर जाएगा, इधर भी मर जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि अगर आपका सियान रंग लाल रंग से मिलेगा तब पर भी वाइट, पीला नीला से बनेगा तब पर भी वाइट, हरा मैजेंटा से बनेगा तब पर भी वाइट। समझ गए? जब मर गया सब तो सबको क्या है, कफन दे देना है ना। इसलिए कफन का मतलब कैसा होता है, वाइट कफन, ठीक है ना, उसको उड़ा देना है। अब सवाल आप लोग को देंगे, आप लोग बनाइएगा जरूर कि अब कैसे बनेगा। सवाल नंबर फर्स्ट कि अगर लाल को और हरा को, समझ रहे हैं, लाल हरा को और पीला को अगर मिलाएंगे तो कौन सा रंग का निर्माण होगा। आप लोग जब जल्दी रंग बनाइए और कमेंट में जरूर आंसर लिखिएगा कौन सा रंग होगा, है ना। लाल हरा और पीला को जब मिलाएंगे इसमें कौन सा आंसर होगा, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, ठीक है ना, जल्दी बताइए। देखिए जब हम लाल और हरा और पीला को जब बनाएंगे, देखिए सबसे पहले जो है डायरेक्टली दौड़ाना नहीं है, सबसे पहले दो रंगों को लेके चलना है ना। लाल और हरा को जब मिला रहे हैं तो क्या बनेगा, पीला यानी येलो, येलो प्लस येलो तो बराबर में येलो यानी पीला। पीला पीला को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पीला बनेगा। तो बिल्कुल एकदम ट्रिक के माध्यम से एकदम रंग तुरंत क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं, ये वाला क्वेश्चन जब देंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को जरूर आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे है लाल हरा और पीला, ये भी तो उसी तरह से दे दिए, है ना। इसको ब्लू कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं। ये वाला जो है आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा कि इसका लाल हरा और ब्लू को निर्माण से कौन सा रंग बनेगा। तो मुझे आशा है कि ये जो रंग का जो हम विश्लेषण बताए हैं तो आप लोग दम रंग में आ गए होंगे, है ना, कि अब हम लोग दम आराम से बनाएंगे, ठीक है ना। लग रहा होगा एनर्जी टाइप के कि नहीं, अब हम लोग रंग से जहाँ से भी क्वेश्चन दे देगा, जैसे मिलाने के लिए क्वेश्चन दे देगा, हम आराम से बना देंगे। कुछ नहीं करना है, एगो त्रिभुज खींच देना है और इस तरह से 3 जगह कट कर देना है। यहाँ पर आर, यहाँ पर जी, यहाँ पर बी, यहाँ पर एम, यहाँ पर सी और यहाँ पर वाई। और जब सब क्या बताए थे ट्रिक कि मर गया सब तो क्या करना है, वाइट यानी कफन उड़ा देना है सबको। तो इस तरह से जो है आपका जो लाइफ चैप्टर का जो है ना कंप्लीट लगभग हो गया। बस इसमें से एक चैप्टर जो है आपका छूट गया है, वो आपका इंद्रधनुष है, ठीक है ना। तो अगला बार अगर मौका मिलेगा तो उस चैप्टर को जो है हम लोग मेंशन कर देंगे, ठीक है ना। तो बस आज के लिए यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर जरूर करें और खूब मन लगा के पढ़ें और जीवन में हमेशा सक्सेस करें।